मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से शिक्षा विभाग की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो बेहद ही गंभीर और सोचने वाली है। जिस शिक्षा व्यवस्था पर अरबों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं, वो शिक्षा व्यवस्था आज भी वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। विदिशा में एक दो नहीं बल्कि 701 स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आज भी हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, पर हकीकत ये है कि आज भी विदिशा जिले की शिक्षा खंडरों में पढ़ने को मजबूर है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से इन दिनों वेंटिलेटर पर चली गई है। जिले भर के बच्चे सरकार से सवाल कर रहे हैं कि ऐसे हालातों में आखिर कैसे पढ़ें और कैसे पढ़ें। बच्चे हो या टीचर, स्कूल जाने के लिए दोनों को ही संघर्ष करना पड़ रहा है। जिले के 701 स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। 57 से 67 स्कूल ऐसे हैं जो ढह चुके हैं। ये हम नहीं बल्कि खुद शिक्षा विभाग के आंकड़े कह रहे हैं। विदिशा जिले के सिरोंज और लटेरी तहसील में तो हालत सबसे ज्यादा खराब है। कई जगहों पर तो स्कूल भवन तक ही नहीं है। कहीं स्कूल खुले आसमान के नीचे चल रहा है तो कहीं किराए के भवन में स्कूल संचालित हो रहे हैं। ग्राम कटौतिया की रहने वाली तुलसाबाई बच्चों को स्कूल भेजने के नाम से नाराज हो जाती हैं। उल्टा हमसे ही सवाल पूछती हैं कि हम कैसे पहुंचाएं अपने बच्चों को स्कूल। स्कूल तो गिर रहा है। कैसे बचाए स्कूल? बच्चों में स्कूल ऐसा है, गिर जाए, हवा चल रही है, पानी गिर रहेंगे और सब लोग भी मंदिर पे बैठ जाते हैं। स्कूल में सर भी नहीं बैठते तो बच्चों को लाने नहीं भेजाते। स्कूल कैसा है? मतलब स्कूल की दशा आप खुद तो देख रहे होगे। अच्छा, मतलब क्षतिग्रस्त है पूरी तरह। छत भी और पूरी भी ऐसी हालत ऐसी यही बच्चों में भी। ताराबाई बच्चे को स्कूल पहुंचाती तो हैं, लेकिन छत न गिर जाए इस डर से हर दूसरे दिन टीचर बच्चों को वापस घर भेज देते हैं। स्कूल नहीं खोलते, छत गिर रही है, मार सब मना कर देते हैं कि भाई घर जाओ, न बच्चे पढ़ाते हैं। जो बच्चे भी नहीं पढ़ाते। नटेरन तहसील के सुरई मुडरा में तो 15 साल से स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है। ग्रामीण सालों से स्कूल भवन बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। क्षतिग्रस्त है, पूरी टूटी फूटी पड़ी है, वो आपने देख ली। शाला को संचालित कैसे करते हैं फिर आप? शाला एक अतिरिक्त कक्ष है, उसमें पूरे बच्चों ने 1 से लेकर 5 के बच्चों ने बिठाला जाता है। बरसात में क्या स्थिति रहती है? बरसात में घूंटा घूंटा पानी हो जाता है ग्राउंड में और स्कूल टबक रहा है पूरी तरह से। इसकी शिकायत या संबंधित विभाग को कुछ लिखा? ग्राम पंचायतें भी दे चुके, वो क्या कहते हैं, संकुल केंद्र में भी जानकारी विभाग द्वारा इंजीनियर आकर देख भी गए, चेक कर गए, बरसात में बुला के सबों ने अवगत करा दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ निराकरण नहीं हुआ। विदिशा के बरखेड़ा गंभीर में हाई स्कूल जर्जर हालत में है। यहाँ हर दिन बच्चे सिर्फ इसी खौफ में रहते हैं कि कहीं छत न गिर जाए। यहाँ टीचर बताते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई जरूरी है, इसलिए अलग अलग क्लास के बच्चों की क्लास एक ही कमरे में लगानी पड़ती है। 1 से 10 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और चूंकि पिछले साल से ये भवन क्षतिग्रस्त हो रहा है, छत क्षतिग्रस्त हो रही है, तो हमको बच्चों के एकत्रित कक्षाएं लगानी पड़ रही है 1 से 10 तक की, और जिसमें कि बच्चों के अध्यापन का बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि एक साथ बच्चे बिठा के उन्हें संभालना और पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम पंचायत भवन में, कभी बाहर शाला परिसर में ऐसे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का जो पढ़ाई का तो होना चाहिए वो। नैन्सी यादव 9वीं क्लास में पढ़ती हैं। नैन्सी बताती हैं कि स्कूल भवन जर्जर हो गया है। एक ही रूम में सभी क्लास के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, लेकिन मजबूरी है। सर हम लोग साथ में बैठते हैं एक ही क्लास में, तो हमें पढ़ाई करने में डिस्टर्बेंस आती है। सब लोग मतलब सर एक साथ बैठते हैं तो शोर होता है हमें क्लास में। क्यों बैठते हैं, क्या कारण? सर वो एक क्लास है जो हमारी टूट गई है कि उसकी छत गिर गई है, इसलिए। शिक्षक TS शर्मा शिक्षा विभाग को नए भवन के लिए कई बार लिख कर दे चुके हैं, लेकिन भवन की स्वीकृति सरकार से आज तक नहीं आई। गांव के स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा तो मिल गया, लेकिन क्लास आज भी प्राथमिक शाला भवन में ही लग रही है। हाई स्कूल के लिए कोई भवन नहीं है। स्कूल बरखेड़ा गंभीर विकासखंड 11 स्कूल। ये स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है? परेशानी ये सर एकीकृत शाला 1 से 10 तक एकीकृत शाला शासन ने कर दी है, और बिल्डिंग जो है प्राइमरी मिडिल की है। हाई स्कूल की बिल्डिंग अभी स्वीकृत नहीं हुई है। बिल्डिंग चूंकि छत इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि 2-3 बार हम मरम्मत करवा चुके। एक बार तो मैं ही ऑफिस में बैठा हुआ था और 2 मिनट पहले निकल के आया और छत गिर गई। आगे बढ़ने से पहले आपको विदिशा जिले का शिक्षा विभाग का वो आंकड़ा बताते हैं जो जिले की शिक्षा व्यवस्था के हाल बयां करने के लिए काफी है।
जिले में 701 स्कूल जर्जर हालत में हैं। 67 स्कूल भवन पूरी तरह से ढह चुके हैं। किराए के भवनों में स्कूल संचालित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा विदिशा ब्लॉक में 67 स्कूल जर्जर हालत में हैं। विदिशा ब्लॉक के इन 67 स्कूलों की बात करें तो बसौदा में 6, ग्यारसपुर में 14, कुरवाई में 2, लटेरी में 22, नटेरन में 3, सिरोंज में 12 और विदिशा में 6 स्कूल्स हैं। एनडीटीवी ने जब जिला शिक्षा अधिकारी रामकुमार ठाकुर से बात की तो उनका कहना था कि क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। जैसे ही अप्रूवल आएगा मरम्मत का काम किया जाएगा। सभी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जर्जर भवन में कक्षाएं न लगाएं। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में ये स्थिति निर्मित हो रही है। राज्य शिक्षा केंद्र को और शासन को भी इस विषय में अवगत कराया गया है। यथाशीघ्र इन पर शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी और ऐसे स्कूल जो भवन विहीन वगैरह हैं उनकी भी सूची राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित कर दी गई है। शीघ्र निराकरण की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। ये रिपोर्ट और आंकड़े भले ही विदिशा जिले के हैं, लेकिन प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग को इस तरफ ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कई बार आवेदन निवेदन के बाद भी यहाँ के हालात नहीं सुधरे। अब देखना होगा इन बच्चों की आवाजें सरकारों तक पहुँचती हैं या केवल फाइलों में ही कहीं दफन हो जाती हैं। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। या फिर